कृष्णनाथ जी का पाठ है स्पीति में बारिश। यह एक यात्रा वृतांत है, एक यात्रा लाहौल स्पीति के स्पीति की। आप हैं कृष्णनाथ और हम पढ़ रहे हैं आरोह भाग 1 कक्षा 11 के लिए। लेखक की प्रमुख रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, कन्नड़ धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। इस रचना के लेखक कृष्णनाथ हैं। आप समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन के प्रति इनका गहरा लगाव रहा है। कृष्णनाथ की भाषा आम बोलचाल की सरल खड़ी बोली हिंदी है, जिसमें तत्सम तद्भव उर्दू अंग्रेजी के शब्दों का सहज प्रयोग किया गया है। शैली वर्णनात्मक है। इनको प्रमुख सम्मान लोहिया सम्मान मिला है। इस पाठ का सार है स्पीति में बारिश एक यात्रा वृतांत है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, स्पीति के अलग अलग रूप, अलग अलग रंग हैं। जीवन के रंग रूप इस सत्र के अधिगम प्रतिफल होंगे। यात्रा वृत्तांत के शीर्षक को स्पष्ट कर सकेंगे। कृष्णनाथ एवं उनकी रचनाओं के बारे में बता सकेंगे। स्पीति की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में बता, स्पीति की जनसंख्या और उसका प्रशासन। 1971 की जनगणना के अनुसार स्पीति की जनसंख्या 7,196 तथा क्षेत्रफल 2,155 वर्ग मील था। यहाँ जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग मील में केवल 4 है। स्पीति का राज्य 1846 में राजा गुलाब सिंह के जरिए अंग्रेजों को मिला और इसका शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाने लगा। 1960 में स्पीति को पंजाब का तथा 1966 में हिमाचल प्रदेश का अंग बना दिया गया। यह देश का सबसे दुर्गम क्षेत्र है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इसकी दुर्गम ऊंचाइयां हैं। स्पीति के चारों ओर दुर्गम पहाड़ हैं, जिसकी औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। ये पहाड़ उसे तिब्बत, लाहौल, किन्नौर तथा लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य नदी स्पीति 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर तिब्बत से होती हुई बुशहर और किन्नौर होते हुए सतलुज में मिलती है। यहाँ के लोग ठंड के कारण 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे रहते हैं। स्पीति के पहाड़ लाहौल से ऊंचे और भव्य हैं। यहाँ हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। यहाँ स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिताएं, आइसक्रीम या छोले भटूरे जैसी बाजारू चहल पहल नहीं है। यह तो हिमालय की तलहटी है। लाहौल स्पीति की घाटियां रोहतांग जोत के पार है। श्री कनिंघम के अनुसार लाहौल की ऊंचाई 10,535 फीट तथा स्पीति की ऊंचाई 12,986 फीट है। इसकी पर्वत श्रेणियां देख रहे हैं हम, बारालाचा और माने पर्वत श्रेणियां। स्पीति घाटी को उत्तर दिशा से जो पर्वत श्रेणियां घेरे हुए हैं, उनकी ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट है। ये दो चोटियां 21,000 फीट से भी ऊंची है। इन्हें बारालाचा श्रेणियां कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियां कहते हैं। शायद इसका नाम बौद्धों के माने मंत्रों के नाम पर पड़ा हो। इस प्रदेश में इस मंत्र का जाप भी बहुत अधिक हुआ है। यह मंत्र है ओम मणि पद्मे हूं। लेखक युवकों को इस घाटी में आमंत्रित करता है। यह घाटी बूढ़े लामाओं के कारण उदास दिखती है। यदि यहाँ युवक युवतियां किलोल करें, तो यहाँ का आर्तनाद पिघले और हर्ष फैले। ये आप मानचित्र में स्पीति को समझने का प्रयास कर सकते हैं।
यात्रा वृत्तांत का शीर्षक। स्पीति में बारिश से क्या अभिप्राय है? आपके अनुसार लेखक ने इस यात्रा वृत्तांत को यह शीर्षक क्यों दिया? पाठ का पूर्वावलोकन। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है। यहाँ ऊंचे दर्रे तथा कठिन रास्ते हैं। स्पीति में जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग मील में केवल 4 है। 1960 में स्पीति को पंजाब तथा 1966 में हिमाचल प्रदेश का अंग बना दिया गया। स्पीति के चारों ओर दुर्गम पहाड़ हैं। उत्तर दिशा में जो पर्वत श्रेणी है उसे बारालाचा श्रेणियां कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को मान्य श्रेणियां। त्वरित पुनरावृत्ति। स्पीति की भौगोलिक परिस्थिति पर प्रकाश डालिए। स्पीति के रास्ते कैसे हैं? बारालाचा पर्वत श्रेणियां किसे कहते हैं? इसकी ऊंचाई कितनी है? मान्य श्रेणियां किसे कहते हैं? इसका नामकरण कैसे हुआ? स्पीति में किस धर्म का प्रभाव दिखता है? शिक्षण बिंदु है। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश की तहसील है। यह 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 देशांतर के बीच स्थित है। यह चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा है। इनकी औसतन ऊंचाई 18,000 फीट है। स्पीति की भौगोलिक स्थिति इसे स्वायत्तता प्रदान करती है, इसकी रक्षा भी करती है, इसका संहार भी करती है। पाठ के उद्देश्य हैं। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। स्पीति को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना। मूल्यांकन है। इतिहास में स्पीति का वर्णन क्यों नहीं मिलता? स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? ये मानने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? इस पहले सत्र के साथ इतना ही। धन्यवाद।